चाहे ट्रॉपिक स्वीट हो, कोई वैरायटी हो, तो साइंस से जब रूट निकलेगा ना, तो हमारा रूट स्टॉक का काम क्या हुआ। हम इतने महंगे पौधे खरीद रहे हैं, रूट स्टॉक खरीद रहे हैं, M9 हो चाहे M7 हो चाहे MM111 हो, हम इतनी पैसे देकर खरीद रहे हैं, लेकिन अगर रूटिंग ऊपर से हो जाएगी, साइंस से हो जाएगी, तो हमारा रूट स्टॉक जो है उसका कुछ काम रह नहीं जाएगा। और किसान भाइयों, जब भी आपके पास पौधा पहुंचता है तो किसान भाई सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि उनको डायरेक्ट ऐसे ही लगा देते हैं कटा हुआ पौधा। लेकिन जब भी आपके पास पौधा पहुंचता है तो आपको एक फ्लैट कट देना है यहाँ पे, ठीक है। 2.5 से 3 फुट ऊंचाई पर एक आपको फ्लैट कट देना है। और फ्लैट कर देने से होता ये है कि यहाँ पे जो है सारी जो आइज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं और यहाँ से आपको फायदा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जब भी होगा पौधा पहुंचे लगाने, जब भी आप लगाते हैं तो लगाने से पहले एक फ्लैट कट जरूर दें, ठीक है। फ्लैट फ्रेश कट देने के बाद यहाँ पे जो COC होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका यहाँ पे पेस्ट, जो अलसी का तेल के साथ पेस्ट बना करके यहाँ पे इसको लगा दें, ठीक है। इससे आपको कोई फंगस का अटैक भी नहीं होगा और पौधे में बहुत ही अच्छी फेदरिंग निकल पाएगी आपका, ठीक है। और जब भी हम इसका टेढ़ा तिरछा कट लगाते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, जो तिरछा कट है यहाँ पे, इसके सामने में जो बड है सिर्फ यही ग्रो होता है और आप देखते हैं कि उसमें फेदर ही नहीं निकल पाते हैं, यानी कि शाखाएं नहीं निकल पाती हैं और सिंगल टहनी निकलते रहती है, सिर्फ सेंटर लीडर ही रहता है उसमें, बाकी कोई भी टहनियाँ नहीं निकलती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सेब का पौधा लगाएंगे तो उसमें बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होगी, साथ ही आपका पौधा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अगर आप रूट स्टॉक का पौधा ले रहे हैं तो 40 साल तक तो चलना ही चाहिए पौधा, ताकि उसमें एटलीस्ट जिस पार्ट को हम लोग बाद में उसको कुछ उसमें प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि रूट्स वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बार बार उसको कुछ डायरेक्टली प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो अगर हम पहले से उसमें एक ऐसा काम करके रखेंगे, ऐसा अच्छे तरीके से लगाएंगे, तो उसमें 30-40 साल तक कुछ भी दिक्कत ना आए, इस प्रकार से हम उसको लगाएंगे और पौधा अच्छे से चलना चाहिए। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हम गलती करते हैं। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं लगाते समय कि हमारा पौधा चल नहीं पाता है। उन सारी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे और आपको हर सही प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब भी आपके पास पौधा पहुंचता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको कुरियर में इस प्रकार से पौधा पहुंचता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि क्या कुरियर में इतना दिन पौधा सर्वाइव कर पाएगा। तो सेब का पौधा डेसिडियस प्रकार का होता है, यानी कि पतझड़ में सारे पत्तियां गिरा जाता है, ठीक है। तो आपको शायद पता नहीं होगा, अगर आपको इसको समय नहीं मिल पाता है, ठीक है, किसी कारणवश, हम इसको 1-1 महीना तक भी रख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का जूट का बोरी होता है, ठीक है, इसमें कोकोपीट दे करके अच्छा से कोकोपीट दे करके इसमें अच्छा से आप मॉइस्चर मेंटेन करके रख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये 1 महीने तक भी खराब नहीं होता है। तो आप डरे नहीं कि कुरियर में आते समय पौधे खराब होते हैं, नहीं, पौधे खराब नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम देखिए, ये लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुका है और ये सारा रूट स्टॉक है, हमने इसको लगाया नहीं है। वीडियो के लिए हमने इसको रखा था कि वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो इस कारण से हम इसको लगा नहीं पाए, ठीक है। समय की कमी के कारण, समय का अभाव है तो हम लगा नहीं पाए हैं। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये पौधा मरता नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं तो पौधा कभी नहीं मरेगा, लेकिन आप गलती करते हैं इसी कारण पौधा डेड होता है। तो हम जो जो प्रोसेस बताएंगे आपको, उसी प्रोसेस में आपको लगाना है, नहीं तो आपका पौधा डेड भी होगा और ना ही अच्छा पौधा फ्रूटिंग भी पर भी नहीं आ पाएगा पौधा, ठीक है। फ्रूटिंग तो बात की बात है, तो पौधा मर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जब पौधा पहुंचता है ना, आपको इसको पूरा पानी में नहीं भिंगाना है कि इसको आप ऐसा कर रहे हैं, पूरा पानी का बहुत बड़ा भंडार है तो वहाँ पे आप पानी में पूरा पौधा को नहीं डुबा देना है, ठीक है। सिर्फ जितना तक रूट्स है, ग्राफ्टिंग पॉइंट से नीचे तक जितना तक रूट का पोर्शन है, ठीक है, सिर्फ इसी को ही आपको पानी में रखना है, बाकी यह पोर्शन ऊपर में नहीं पानी में भिगाना है, ठीक है। जब पौधा पहुंचता है आप इसको एक बार पानी का स्प्रे दे देते हैं, उससे कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा ही पौधा को पानी में डुबा कर रख देंगे तो इससे पौधे में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो पौधा को आप जब भी आपके पास पौधा पहुंचेगा तो 12 घंटे तक, एटलीस्ट 12 घंटे तक आपको रूट्स जहाँ तक है वहाँ तक पूरी तरीके से पौधे को पानी मिलना चाहिए। किसान भाइयों, जब 12 घंटे तक आप पौधे को पानी में भिगा के रख देते हैं उसकी जड़ों को, उसका तो वो करना क्या है, लगाने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो M45 फंगिसाइड होता है उसमें आपको डिप करके रख देना है। वो क्या काम करता है, वो एक फंगिसाइड तो है ही, साथ में जो रूट का ग्रोथ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और उस पानी को फेंकना नहीं है, जब आप पौधे लगा लेंगे तो उसके बाद हम उसी पानी को डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, रूट की ग्रोथ भी करेगा और कोई फंगस है उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। 12 घंटे के बाद अगर मैं आपको, जैसा कि आपको कहा था कि आपको अगर लेट में लगाना है पौधा, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर कोकोपीट का मॉइस्चर मेंटेन करके उसको वहाँ पे कोई छायादार जगह में रख सकते हैं। और बाद में जब आपकी गड्ढा पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, जिस प्रोसेस में बताएंगे उस प्रोसेस में आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसको आसानी से लगाएंगे और पौधा आपका आसानी से लग भी जाएगा। ये पौधा मरता नहीं है सेब का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने ये तो बता दिया कि पौधा आपके पास पहुँचने के बाद आपको पानी में रख देना है 12 घंटे तक। लेकिन तब तक आपको ये सब काम, जब ऑर्डर करते हैं पौधा तब आपको ये सारे काम कर लेने हैं। लेकिन आपको पता ही है, अगर कि आपको पता होना चाहिए कि सेब का जो पौधा होता है ये दिसंबर महीना में लगता है, दिसंबर और जनवरी में।
तो आप इससे पहले ही अपना जो गड्ढा है रेडी करके रख लें। अगर आपको जानकारी है कि इस समय पौधे लगते हैं तो आपको क्या करना है, 2x2x2 का गड्ढा करना है, मतलब 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा। तो इतना जब आपका गड्ढा रेडी हो जाता है उसके बाद आपको क्या क्या मिलाना है उसमें। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो 15-20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो काफ़ी अच्छा होता है खाद, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, ठीक है। किसान भाइयों, अगर आपके पास पुरानी सड़ी गली गोबर की खाद नहीं है तो आप गोबर का प्रयोग ना करें, एटलीस्ट कच्चा गोबर का प्रयोग ना ही करें, क्योंकि उसमें फंगस भी आ सकता है और उसमें जो है दीमक लग भी सकती है, ठीक है। तो पुरानी सड़ी गली खाद अगर है तभी गोबर का प्रयोग करें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, वो काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद होती है। अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके मिट्टी में पर्याप्त जो केमिकल फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो उसका 1-2 महीने बाद जब उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में हम कम मात्रा में दे करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसान भाइयों, अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग करते भी हैं, अगर आप डायरेक्ट पौधा लगा रहे हैं, यानी कि अगर डायरेक्ट आपका गड्ढा आज ही रेडी किए हैं और आज ही आप सामने पौधा लगा रहे हैं, तो आपको अगर कन्वेंशनल फार्मिंग करते भी हो तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, जो पौधे की रूट्स होती है वो डैमेज हो सकती हैं और पौधा मर भी सकता है। तो अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पौधा लगाना है, कन्वेंशनल फार्मिंग करनी है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, तो एटलीस्ट 1 महीना पहले उसमें खाद दे दें, ताकि जो भी आपका खाद होगा वो अच्छा से लीच आउट हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग करना ही चाहते हैं तो 1 महीना पहले आपको गड्ढा रेडी करना होगा, और गड्ढा रेडी करते समय आप उसमें एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट 600 से 700 ग्राम उस गड्ढे में, एक गड्ढे में ज़रूर मिलाएं, तो इससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एसएसपी मिलाना ही चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य से रखें कि गड्ढा जो है अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट 1 महीना पहले आपको तैयार करते समय इसको मिलाना होगा। अगर तुरंत पौधा लगाना चाहते हैं तो आप एसएसपी का प्रयोग ना करें, और नाइट्रोजन खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि नाइट्रोजन का जो खाद है वो लीच आउट बहुत ही, मतलब वो मैंने जैसे एक फर्टिलाइजर का वीडियो बनाया था कि वो वहाँ पे आपको गैसियस फॉर्म में जा करके वो गायब भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन को छोड़ करके पोटेशियम फॉस्फोरस का आप यूज़ कर सकते हैं। एक पौधे में, एक मैच्योर पौधे में एक साल के 1-2 साल के जो मैच्योर पौधा होता है, जो फ्रूटिंग वाला पौधा होता है, उसमें कितना खाद का जरूरत होता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है एक वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा ही कहा था कि आपको जब 2x2 का गड्ढा रेडी हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि एक साइड जो ऊपर का जो 1 फुट का मिट्टी होगा उसको एक साइड रखना है, और जो 1 फुट उसके नीचे वाला मिट्टी होगा उसको एक साइड रखना है। देखिए, ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे कि हम लोग का जो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है ना, जो मिट्टी का ज़्यादा उपजाऊ भाग होता है वो पहला 1 फुट ही मिट्टी उपजाऊ होता है, ठीक है। जो अंदर का 1 फुट होता है वो इतना उपजाऊ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो है ऊपर वाली मिट्टी को खोदते रहते हैं, उसमें बार-बार फर्टिगेशन करते रहते हैं, तो उस प्रकार से मिट्टी में बदलाव आते रहते हैं। उसमें हम नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो भी खाद देते हैं तो ऊपर वाला भाग में ही रहता है। तो हमको क्या करना है, जब भी हम मिट्टी भरेंगे तो उसमें क्या करना है, जो बाद वाला अंदर वाला मिट्टी का 1 फुट वाला भाग जिसको हमने अलग रखा हुआ था उसको हम पहले नहीं देंगे, जो हमारा उपजाऊ वाला भाग है उसको पहले देंगे, क्योंकि उसको हम फिर से निकाल नहीं सकते हैं ना। तो उपजाऊ वाला जो मिट्टी है हमारा 1 फुट निकाले हुए थे, हम उसको पहले भरेंगे, और बाद में जो गहरा में जो 1 फुट के अंदर जो मिट्टी था उसको बाद में हम लोग डालेंगे। इससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो हमारा जो भी खाद वगैरह हम देते रहते हैं, ठीक है, कुछ भी हम खाद देंगे तो ऊपर में ही रहेगा। तो जो कम उपजाऊ मिट्टी है उसको हम लोग तो फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा उपजाऊ वाला मिट्टी है अगर उसको पहले भर देते हैं तो हमको उसमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसमें खाद का, उसमें काफ़ी अच्छा से न्यूट्रिएंट जो लेवल है वो अच्छा से मेंटेन रहेगा आपका। अगर आपका जो जहाँ पर मिट्टी है वो ड्रेन अच्छे से नहीं होता और बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा रुकता है, तो आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट आधा से 1 फुट का बेड बना लेना है, और 3 फुट चौड़ा होना चाहिए वो बेड, ठीक है। और आप सेंटर में पौधे लगाएंगे, और बेड बनाने से आपका जितना भी पानी होगा बारिश में वो आराम से निकल जाएगा और रुकेगा नहीं। सेब का पौधा लगाने से हम सबसे बड़ा ध्यान यही रखना है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो आपका जो रूट रॉट की बीमारी है वो आएगी। अगर आप रूट स्टॉक पे लगा रहे हैं तो उसमें बहुत ही कम चांस होता है कि उसमें रूट रॉट लगेगा, लेकिन फिर भी चांस है कि उसमें रूट रॉट लग सकता है। तो आप बेड बना के लगाएं अगर आपको लगता है कि बारिश के दिन में पानी रुक जाता है बिल्कुल, और जड़ों के सामने पानी बिल्कुल रुकने नहीं देना है। जैसे पानी डालते हैं पानी या तो वो ड्रेन हो जाए या फिर पानी निकल जाए वहाँ से, ठीक है। आपको इस प्रकार से लगाना है। और जब भी लगाते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो मान लेते हैं इस मिट्टी में लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी तरह से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद क्या होगा, जितना भी इसके अंदर ऑक्सीजन होगा वो सब निकल जाएगा, और जितना मिट्टी को बैठना होगा बैठ जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि वो तो अपने हिसाब से लगा देते हैं, पहले पानी नहीं डालते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि मिट्टी बैठ जाता है, और बाद में जो पौधा होता है वो अंदर तक चल जाता है, और बाद में फिर अंदर जाते हुए करके हम लोग मिट्टी भर देते हैं। और मिट्टी भरते हैं क्या करते हैं हम, यहाँ तक तो आपका देखिए ये तो हमारा
होना चाहिए था कि यहीं तक मिट्टी आए, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग पॉइंट से ऊपर तक मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उसमें बाद में फंगस भी लग सकता है। और पौधा अगर देखिए इसमें फंगस लगेगा वो बात का बात है, लेकिन हमारा रूट स्टॉक का कुछ काम ही नहीं रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ग्राफ्टिंग से ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इससे यहाँ से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा सायन है, कोई भी वैरायटी है, चाहे अन्ना हो, चाहे डॉर्सेट गोल्डन हो, चाहे ट्रॉपिक स्वीट हो, कोई वैरायटी हो, तो सायन से जब रूट निकलेगा ना, तो हमारा रूट स्टॉक का काम क्या हुआ। हम इतने महंगे पौधे खरीद रहे हैं, रूट स्टॉक खरीद रहे हैं, M9 हो, चाहे M7 हो, चाहे MM111 हो, हम इतनी पैसे देकर खरीद रहे हैं, लेकिन अगर रूटिंग ऊपर से हो जाएगी, साइंस से हो जाएगी, तो हमारा रूट स्टॉक जो है उसका कुछ काम रह नहीं जाएगा। और यहाँ से रूटिंग जैसे स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि जो पौधा है काफी विगर ग्रोथ लेने लगेगा, और हमारा रूट स्टॉक का जो काम है अर्ली फ्रूटिंग का, वो नहीं हो पाएगा, और हमारी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म फ्रूटिंग नहीं आएगी, और उसमें काफी सारे वायरसेस भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। हम लोग ग्राफ्टिंग का पौधा लगाते हैं इसलिए है रूट स्टॉक का, ताकि हम रूट स्टॉक का फायदा उठा सकें, क्योंकि रूट स्टॉक का पौधा जो है अर्ली फ्रूटिंग पर आता है और अच्छा क्वालिटी के फ्रूट्स में लग पाते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें M9 है, M7 है और MM111 तीनों रूट स्टॉक हैं, ठीक है। किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है और उसमें पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है, ये जो राख है, इस राख का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि इसमें पोटास रहता है, ठीक है, पोटेशियम भी रहता है, ये ऑर्गेनिक पोटेशियम है इसके पास, ठीक है। और साथ ही जब इसका राख का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी रहती है और पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। तो आप इस राख का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपका ड्रेन अच्छा से हो जाता है पानी, फिर भी आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक पोटास में काफ़ी बड़े भाग निभाता है, ठीक है, बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। तो जब भी आप गड्ढे भरते समय इस बात का ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आप जब भी सेब का पौधा लगाएं तो दीमक मारने वाली दवाई का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि पौधे अचानक से सूख जाते हैं दीमक के कारण। तो आप क्लोरोपाइरीफॉस का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका मूल्यवान मत कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।